स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज का ब्लूप्रिंट बनाने वाले हैं। ये कि एआई कैसे किसी भी कस्टम और एकदम नई जानकारी तक पहुंच सकता है। तो ये जो स्टैंडर्ड एआई मॉडल्स होते हैं ना, वो कमाल के तो होते हैं, पर उनकी एक लिमिट है। वो सिर्फ अपने शुरुआती ट्रेनिंग डेटा तक ही बंधे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम उन्हें किसी नई, प्राइवेट या खास जानकारी के बारे में सिखाएं तो सिखाएं कैसे। इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस में, जिसे कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत तेज दिमाग को एक जीती जागती बाहरी लाइब्रेरी से जोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये रहा हमारा रोड मैप कि आखिर ये ज्ञान की फैक्ट्री बनती कैसे है और काम कैसे करती है। सबसे पहले ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आरएजी को आखिर बनाया क्यों गया। वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे ये सॉल्व करता है। आसान भाषा में कहें तो रैग एक पुल जैसा है, एक ऐसा ब्रिज जो एआई को इजाज़त देता है कि वो किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले अपने प्राइवेट डेटाबेस में झांक कर देख ले। तो चलिए अब सीधे हमारी फैक्ट्री के फ्लो पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे कच्ची जानकारी, मान लीजिए कंपनी की कोई पीडीएफ, को तैयार करके स्टोर किया जाता है। तो इस प्रोसेस का जो पहला हिस्सा है उसे कहते हैं डेटा इंजेशन। इसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं जो कच्चे डॉक्यूमेंट्स को एआई के समझने लायक ज्ञान में बदल देते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्री में आई डिलीवरी को खोला जाता है। मतलब सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स पीडीएफ फाइल लेता है जिसमें टेक्स्ट और टेबल्स सब कुछ है, और उसकी सारी जानकारी को एक साफ सुथरी स्ट्रक्चर्ड लिस्ट में बदल देता है, जैसे कि एक जेसन फॉर्मेट में। अब देखिए, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ प्रोसेस करने के लिए बहुत बड़ा होता है, तो सिस्टम क्या करता है, वो इसे छोटे छोटे मतलब वाले हिस्सों में तोड़ देता है। इन्हीं हिस्सों को हम चंक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। कंप्यूटर हमारी तरह शब्द नहीं समझते, वो तो सिर्फ नंबर समझते हैं। और यही हमें इस प्रोसेस के सबसे ज़रूरी बदलाव की तरफ ले जाता है। तो ज़रा सोचिए, ये टेक्स्ट हमारी जानकारी का एक चंक है। अब सवाल ये है कि इसे उस भाषा में कैसे बदला जाए जिसे कंप्यूटर समझ सके। बस यहीं पर एम्बेडिंग प्रोसेस काम में आता है। ये उस टेक्स्ट को नंबर्स की एक लंबी लिस्ट में बदल देता है, जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल वेक्टर। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे मशीन ना सिर्फ समझ सकती है बल्कि उसकी तुलना भी कर सकती है। और आखिर में इन सारे न्यूमेरिकल बारकोड्स को एक स्पेशल वेयरहाउस में स्टोर और ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। ये वेयरहाउस है एक वेक्टर डेटाबेस। इससे होता यह है कि बाद में सही जानकारी को ढूंढना एकदम चुटकियों का खेल बन जाता है। तो अब हमारा वेयरहाउस तो पूरी तरह से भर चुका है। अब देखते हैं कि जब कोई सवाल आता है, यानी एक ऑर्डर आता है, तो क्या होता है। इस दूसरे एक्ट में 3 मेन फेज होते हैं। पहला, सही जानकारी ढूंढना। दूसरा, उसे सवाल के साथ पैक करना। और तीसरा, फाइनल जवाब तैयार करना। तो जैसे ही कोई सवाल आता है, सिस्टम उसे भी एक न्यूमेरिकल वेक्टर में बदल देता है, और फिर वो तुरंत डेटाबेस में से उन चंक्स को ढूंढ निकालता है जिनके वेक्टर्स सवाल के वेक्टर से सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी मिली है उसे ओरिजिनल सवाल के साथ पैक कर दिया जाता है। इससे एक बहुत ही रिच, फैक्ट से भरा प्रॉम्प्ट तैयार होता है। और अब आता है आरएजी का असली जादू। एलएलएम को साफ साफ निर्देश दिए जाते हैं कि जवाब सिर्फ और सिर्फ दी गई जानकारी के आधार पर ही बनाना है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जवाब एकदम सटीक और टू द पॉइंट है। ठीक है, तो अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट को शुरू से आखिर तक एक साथ देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी जर्नी एकदम साफ दिख रही है। एक रॉ डॉक्यूमेंट से शुरू होकर एआई के बनाए हुए एक सटीक और कॉन्टेक्स्ट अवेयर जवाब तक। तो रैग आर्किटेक्चर हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है जिससे हम किसी भी टॉपिक पर स्पेशल एआई एक्सपर्ट बना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब एआई एक प्राइवेट लाइब्रेरी से कुछ भी सीख सकता है, तो हमें उसे सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए।